अगर आज आप यीशु मसीह की जगह खड़े होके अपने पिता को वो सम्मान देंगे जो पिता ने कहा है, तो आपकी जिंदगी आज से बदलने जा रही है। बहुत से झगड़े, बहुत सी बीमारियां, बहुत से नुकसान, बहुत से कंफ्यूजन्स जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, वो इसीलिए चल रहे हैं कि आपके मन में अपने पिता, अपने माता, अपने मदर फादर इन लॉज के लिए सही सोच नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ कि जो आज आप संदेश सुनने जा रहे हैं उससे आपके दिल को तसल्ली मिलेगी और अपने दिल से कोई भी टेंशन है या सोच है उसको निकाल दीजिए। ये गॉड का टाइम है और हम प्रभु के भवन में सामर्थ लेने आए हैं। परमेश्वर के भवन में हम एनकरेज होने आए हैं और वो हमें एनकरेज करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए। आज आप हमें लीड करिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं अपने लोगों से। परमेश्वर, अपने लोगों को तसल्ली दीजिए। हम सब आपकी तसल्ली का इंतजार करते हैं। पवित्र आत्मा जी, जो भी आप कहना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हमसे बात करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी पिछले हफ्ते की बात है जब हम गाना गा रहे थे। जो हमने पहला गाना गाया था, तो वहाँ पर जो गाना था वो ये कह रहा था कि हम पिता की तारीफ करें, पवित्र आत्मा जी की तारीफ करें और यीशु मसीह की तारीफ करें। बट मुझे एक बात स्ट्राइक करी कि अगर एडम और ईव पाप नहीं करते और गॉड ऑलरेडी बागे अदन में मिलते थे एडम और ईव से, हाउएवर उस वक्त उनका रोल फादर फिगर का नहीं था। उनका रोल क्रिएटर, सपोर्टर, मेंटोर, एडवाइजर सब कुछ था। बट हमने वहाँ पर फादर नेम नहीं सुना था। तो जब परमेश्वर ने मानव को बनाया, उन्होंने उसके साथ संगति करी, उन्होंने उसके साथ बातचीत करी, लेकिन वो फादर फिगर नहीं थे। लेकिन जब उन लोगों ने गलती करी, तब परमेश्वर को अपने बेटे को भेजना पड़ा जो कि ऑलरेडी थे। और तब जब उनके बेटे अपना काम करके चले गए, तब उनको होली स्पिरिट को भेजना पड़ा जो कि ऑलरेडी क्रिएशन में थे जब जब चीजें बनी थी। लेकिन उनके रोल अलग थे, लेकिन अब उन्हें करना पड़ा। सो आई सडनली रियलाइज गॉड ने हमें अपने आप को दिया है एज अ फादर। गॉड ने हमें यीशु मसीह दिए, मसाया, बड़े भाई और हमारे मुक्तिदाता, हमारे रोल मॉडल। और यीशु मसीह के स्वर्ग में जाकर के बैठने के बाद परमेश्वर ने हमें एक सहायक भी दिए, अमेजिंग अमेजिंग सहायक, ताकि हम कभी भी कोई गलती ना करें। एंड मैं सहायक के लिए उदाहरण देना चाहूँगी। ये एग्जाम्पल मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ। जब भी मैं कंफ्यूज होती हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता और मैं होली स्पिरिट से कहती हूँ, पवित्र आत्मा जी मुझे तो एक काम बिल्कुल नहीं आता, मैं ये कैसे करूँगी, आई कैन नॉट डू इट। और जब मैं ऐसा कहती हूँ, क्योंकि गॉड ने मुझे अपने आप को दिया है, गॉड ने मुझे यीशु मसीह दिए, गॉड ने मुझे सहायक दिए, तो मैं देखती हूँ ऐसी सहायता जो कि इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल। मेरी कंपनी में बहुत सारा प्रॉब्लम था और बार बार वो मुझे नौकरी से निकालने के लिए पीछे से कुछ लोग षड्यंत्र रचते थे, बिलीवर्स के साथ। एंड ये षड्यंत्र चलता रहा और कुछ ना कुछ होता रहता था। लेकिन गॉड मेरे साथ थे और अचानक से एक लेडी जो मुझसे बहुत जलन करती थी, उसने सुबह सुबह ईमेल चेन पे लिखा, पर आशिमा ने तो कोई प्रेजेंटेशन बनाई नहीं, वो काम मैंने कभी लिया नहीं था, उसने अपने ऊपर काम लिया था कि मैं करूंगी, हर मीटिंग में खड़ी होके हर चीज कहती थी ये काम मैं करूंगी। तो मैंने नहीं लिया, मेरे पास बहुत सारी चीज होती, मैं चर्च जाती, मैं नहीं करी। तो फिर आपने लिया तो आप करो, क्योंकि उन्होंने पूछा था, सीईओ ने पूछा था, हमारे सेल्स लीडर ने पूछा था कौन करेगा। वो हर मीटिंग में खड़े होकर सबके सामने अपने नंबर, जैसे कहते हैं ना, नंबर बना ले, तो वो अपने बारे में ऐसे करती थी। बट हाउएवर उन्होंने एक दफा सुबह ईमेल चेन में लिखा, बट आशिमा ने तो उसमें कुछ भी इनपुट नहीं दिया। वो मेरा प्रोजेक्ट ही नहीं था, ना मुझे बोला गया था, और मेरे पास बहुत सारे और बहुत टफ कस्टमर्स थे जिनके साथ मुझे काम करना था। और सुबह 6 बजे का टाइम था जब मैंने ईमेल देखी। 8 बजे हमें घर से निकलना था चर्च के लिए, और नेचुरली चर्च से लौटते लंच खाते वाते तो कितना लेट हो जाता। एंड मैंने कहा गॉड, मैंने क्या गलती करी अगेन। सब लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे, सीईओ, सीएफओ, जितने भी लोग हैं उस मेल चेन में, सब मेरे विरोध में खड़े जाएंगे कि आशा मैंने गलती की। हाउ इट इज, दुष्ट क्या चाहता है। सो मैंने कहा होली स्पिरिट में क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं है, मुझे चर्च जाना है, तैयार होना है। एंड आई सेड होली स्पिरिट हेल्प मी। एंड सडनली एक आइडिया है मेरे दिमाग में,
एंड उस पे बहुत सारे सेल्स के लोग हैं, राइट, एंड इवन आई एम देयर, एंड ग्लोबली सेल्स के सिंगापुर से एवरीवेयर, ऑल द कंट्रीज। एंड होली स्पिरिट ने मुझे आइडिया दिया, मैंने करके एक प्रेजेंटेशन बनाई और मैंने उसको सेंड कर दिया। मैंने कहा गॉड मेरी हेल्प करो, एंड देयर वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट जो कभी किसी ने सुना नहीं था, जो मैंने खुद भी नहीं सुना था। एंड जब मैंने भेज दिया उसके बाद मैं तो चर्च चली गई। मैंने कहा मैं क्या करूँगी, हो सकता है लौट के आऊँ, मेरे पास जॉब ही नहीं होगी, बिकॉज लोग मुझसे जलते थे। एंड यू नो बिलीवर्स के साथ ऐसे होता है, ये कोई नॉर्मल बात है, इसलिए ये मत समझो नहीं मेरे साथ ये हो रहा है, नो, सबके साथ होता है। एंड मुझे लगा कि रात को मेरे पास जॉब नहीं होगी, एनीवे मैं चर्च गई, मैंने खूब वर्शिप करी, सब कुछ करा, मैं घर आई तो इतनी सारी ईमेल चेन थी वहाँ पर, एक के बाद एक, हर बंदे का सबका जवाब लिखा हुआ था, ये हुआ वो, देयर वर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग। इन द एंड इन द ईमेल चेन मैंने देखा वहाँ पे लिखा था, फिर हमारे पास तो प्रेजेंटेशन नहीं है ना उनको देने के लिए, हमारे सेल्स मैनेजर को। देन समबडी सेड, लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन आशिमा ने बनाई, आपने उसको पढ़ा क्या? तो उन्होंने कहा हाँ हमने पढ़ा, बट डोंट यू थिंक दैट इज व्हाट द बॉस इज लुकिंग फॉर? इजंट दिस अ न्यू कॉन्सेप्ट? इज ये एक नया प्रस्ताव नहीं है, ये एक नया तरीका नहीं है सेल्स को देखने का, ये एक नया एलिमेंट है, अगर ये आ जाएगा तो कैसे? फिर सबने पढ़ी मेरी ईमेल, वर्ड लिखा हुआ था, सबने कहा वाओ ये तो हमने आज तक कभी सोचा नहीं, ये अप्रोच सेल्स में ग्लोबली कोई नहीं करता है, अगर ये अप्रोच करेंगे हम, वी कैन चेंज द वे, द हिस्ट्री ऑफ सेल्स, समथिंग लाइक दैट। इट वाज लाइक दैट लैंडमार्क। एंड मतलब वहां से ईमेल मैंने पढ़नी शुरू कर डर उसके बाद यू नो आई वाज, एंड हियर इज गॉड, और कुछ भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ 1 घंटा था। अब आप जितने लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, आप बताओ कई दिन लगते हैं एक प्रेजेंटेशन बनाने में, लाइक, एंड यू हैव टू वेट इट एंड सो मेनी थिंग्स। और मेरे बॉस तो ऐसे, अगर फुल स्टॉप भी इधर से उधर लगा होता है, वो सीधा क्लास में जाती है, फुल स्टॉप यहाँ व्हाट काइंड ऑफ, कहाँ से पढ़ के आए हो तुम लोग, यू नो, ही विल बी वेरी अपसेट। सो वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इवन लैंग्वेज। सो मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये जो गॉड ने हमें पैकेज डील दिया है, कि गॉड खुद हमारे पापा बन गए, गॉड ने हमें जीसस दिए, गॉड ने हमें होली स्पिरिट दिया, ये एक बहुत ही प्यारे पापा का मन है। सो आप उसका आदर करें। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। लाइक से भाई हैं, अब ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं स्टेट बैंक में, जो कि बहुत आदरणीय जॉब है, बहुत अच्छा पैकेज है, सब कुछ है। अब ये कहीं गॉड में इस काम को और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, गॉड गाइड करेंगे। गॉड मेरे मन कर रहा है ड्रिंक करने का, मेरी आदत लगी थी, मन कर रहा है, लेकिन आप मेरी मदद करें कि मैं बिल्कुल भी ना पीऊं, गॉड मदद करेंगे। होली स्पिरिट ऐसे ऐसे तरीके निकालेंगे, आपको ड्रिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके अंदर एक वुंड होता है, एक दर्द होता है, वो उस दर्द को भरने के लिए अपने आप को नशा करते हैं। जब वो कहेंगे परमेश्वर मेरे दर्द सारे हटा दो, ऑलरेडी आज हमने देखा है कि हमारे सारे दर्द परमेश्वर ने हटा दिए, तो हमारा दिल ही नहीं करेगा कि हम अल्कोहल पिए या पान गुटखा या कुछ भी खाएं, ये सब चीजें हमसे चली जाएंगी। तो उसके लिए हमें परमेश्वर मिले। नाउ कमिंग बैक टू जीसस, गॉड ने देखा ओहो मेरे लोगों ने तो कितने गलत गलत काम करे हैं, कितना गलत करते हैं, मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने इन लोगों को जो दूर हो गए हैं मुझसे पाप की वजह से, उन्हें वापस लेके आऊं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे को भी रिसेंटली मैसेज आया, मुझे बहुत डर लग रहा है, पहले मैं इस डर को ठीक करूंगा, ये करूंगी, राइट। तो मैंने क्या बोला, ये तुम ठीक कर ही नहीं सकते, ये सारे काम गॉड के हैं, गॉड का काम गॉड को करने दो, और तुम्हारा काम है प्रभु के भवन में आना। क्योंकि हम डर को नहीं हटा सकते, रिजेक्शन को नहीं हटा सकते, बहुत सारी चीजें जो हम नहीं हटा सकते, ये काम गॉड का है। कितने लोग अपने डर को रोज हटा पाते हैं? अच्छा डर, एक काम करो, अभी तुम हट जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर आऊंगा तो चिपक लेना। यू कैन डू दैट, राइट। जो डर है वो आपके अंदर जब रहेगा, आपके डिसीजंस वैसे होंगे, आप सब कुछ गलत कर रहे हैं। अगर फियर ऑफ रिजेक्शन है तो आप सब कुछ वो करें, या डर है रिजेक्शन का तो सब कुछ करें, फिर आप सारी चॉइसेस गलत करेंगे। लेकिन जो चॉइसेस अच्छी करते हैं उनके अंदर गॉड होते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं अपने बेटे को इस दुनिया में भेजूंगा, और वो इन लोगों को जो पाप कर रहे हैं, गंदे हैं, इस काबिल ही नहीं है कि मेरे साथ खड़े हो, इस काबिल ही नहीं है कि मेरे घर में चप्पल लेकर के भी आए, इस काबिल नहीं कि मेरे राज्य में भी कदम रखें, मैं इन्हें अपना बनाऊंगा। इसलिए क्योंकि मैं डिसाइड करता हूं कि मैं इनसे प्यार करूंगा। यानी कि आपका और मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है गॉड से ये कहने का कि हे कम ऑन बडी लव मी, या मैं कुछ एक्सेलेंट हूं। सो जिस परमेश्वर ने
हमको तब चुना जब हम किसी भी काबिल नहीं थे। आज हमारी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम्स खड़ी हैं और हम उनकी संतान हैं, हम उनके नाम से कहलाते हैं, और जब हम उनके पास आएंगे, पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है, आई कैन नॉट डू इट फादर, आई मेस्ड इट अप, प्लीज हेल्प मी। और ऑफ कोर्स गॉड का काम करने का एक स्ट्रक्चर है। कोई कहेगा कि लाइक आई वाज गिविंग दिस वेरी फनी एग्जांपल टू समबडी कि अपना ऑपरेशन खुद ही कर लो, तो मैं खुद भी बहुत हंस रही थी। कई दफा हम लोग क्या करते हैं, सारे छुरी चाकू लेके आते हैं, बहुत दर्द है, एक काम करता हूँ खुद ही काट ले, तो दिल निकाल करके साफ करके वापस लगा दो। ऐसा होता है क्या? हमें भी ये समझ में आ रहा है कि एक स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, गॉड आपका इलाज करना चाहते हैं। आप सबके अंदर एक लिमिटेशन है, एक परेशानी है, एक प्रॉब्लम है। कितने लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही ठीक कर लिया? आइए हम आपको पद्मश्री अवार्ड देंगे। आई एम श्योर ऐसा कोई नहीं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन फिक्स, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन नॉट। आपको परमेश्वर के पास आना पड़ता है। भी अभी टेस्टिमनी सुन रहे हैं, ये टेस्टिमनीज में बहुत सारे हिस्से हैं, बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि उन्हें कुछ पार्ट करना था, लेकिन उन्होंने भी तो हम पे भरोसा किया, उन्होंने भी हमें बताया कि प्रेयर कीजिए, उन्होंने भी हमें इन्वॉल्व करा, हमें मिनट टू मिनट बातें बताई। हमें मालूम था, कई महीनों से मालूम था, क्योंकि हम लोग कई महीनों से प्रेयर कर रहे थे। ये अभी की बात नहीं है, हम कई महीनों से प्रेयर कर रहे हैं लगातार। और फिर एक वो दिन आया कि अब वो समय था। तो क्या हम अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की जगह, क्योंकि जब हम किसी चीज को खुद सॉल्व करते हैं वो और भी बड़ी प्रॉब्लम बनती है। कितने लोग एक्सपर्ट्स हैं अपने खुद, मुझे अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है। आज आप एक ऐसे बवंडर में खड़े हैं क्योंकि आप वो मसीहत है अपने कि मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जितने लोग मैं उनकी उंगली हमेशा मैं ठीक करने जा रहा हूँ, ओ माय गॉश, उसके 10 दिन बाद आप उनसे मिलिए, मैं थक गया, मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, एंड ऑल दिस इज अ मेस। आज तक मैं अपना कोई प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर पाई हूँ, बट प्रेज गॉड, एवरी टाइम जब मैंने अपनी नाक नीची करी, अपने आप को दीन बनाया, परमेश्वर मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम थ्रू, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। मैं अपने हाथों को जोड़ती हूँ, मैं अपने सर को नमन करती हूँ, एंड आई से गॉड प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करिए, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। एंड देन गॉड किक्स इन। गॉड कहते हैं नाउ। जब हमारा एंड होता है तब गॉड का स्टार्ट होता है। जब तक हम खुद लगे हुए हैं, गॉड कहेंगे और लगे रहो थोड़े और गॉड प्रॉब्लम नहीं भेज रहे हैं, दरवाजे आपने खोल रखे हैं। जब तक आप स्विमिंग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, सचमुच में आप डूब रहे हैं, आपकी सारी प्रोफेसी पूरी हो जा रही है और ये खत्म होने जा रहा है गेम, आप वीडियो बना सकते हैं। लेकिन जब कहेंगे ओके आई रिलैक्स, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, द मोमेंट यू टेक अ स्टेप बैक, गॉड कम्स इनटू द पिक्चर एंड नाउ ही विल टेल यू हिज वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो आपको बताएंगे मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्या तरीका है। मैंने बताया यीशु मसीह को भेजा उन्होंने, और यीशु मसीह क्यों आए? उन्होंने कहा मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें एक पापा दे सकूं, एक गॉड नहीं। हमें जब गॉड का नाम लेते हैं ना, हम डर जाते हैं, गॉड गॉड गॉड, दूर रहो दूर रहो, एक डर लग जाता है। लेकिन जब हम वही सुनते हैं, ये जो गॉड है, ये जो परमेश्वर है, ये हमारे पिता हैं। वाओ! किसी ने यीशु मसीह से कहा आप बहुत अच्छे हो, नो नो नो, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे पिता अच्छे हैं। आई सेड माय गॉश, अगर जीसस भी अपने आप को अच्छा नहीं कह रहे और हम सारे दिन अपनी तारीफें करते हैं, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, तो हमें देखना चाहिए। लुक एट जीसस, उन्होंने कहा मैं अच्छा नहीं हूँ, जबकि वो अच्छे हैं। मेरे पिता अच्छे हैं, और वो अच्छे पिता आज आपके और मेरे पिता हैं, और वो आपके लिए वो सब करेंगे जो आपको जरूरत है। सो सबसे पहले जो आज मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, अगर आज आप देख रहे हैं कि कोई पिता है, वो इतने प्यारे हैं, वो इतने स्वीट है, कल हमने इतने सारे स्वीट और प्यारे पिता लोगों से मुलाकात करी, तो वो ऑफिस उनको गॉड ने दिया है। मैं मानती हूँ कि जब आप पैदा हुए होंगे और आपके पापा ने देखोगे तो ये छोटा सा बच्चे क्या है, मतलब ऐसे लगते हैं बच्चे, बट जब उन्होंने आपको और प्यार से देखा, उस दिन उनका प्रमोशन हुआ। गॉड ने उनको कहा नाउ यू शैल बी कॉल्ड अ फादर, और उस दिन उनका प्रमोशन हुआ। सिर्फ माँ 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 नहीं बनी, एक पिता 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 भी बने। ऑफ कोर्स उन्होंने जन्म नहीं दिया, लेकिन सब कुछ संभाला। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब मेरी बेटी का बेटा हुआ और वो सारे दिन अपनी मम्मी की शक्ल को देखेगा, तो मैंने वो वीडियो भी बनाई थी, मम्मी के चेहरे को देखते रहो सारे, मतलब
बच्चे को तो सिर्फ मम्मी दिख रही है, मम्मी बार बार अपने गले से लगा रही है, सारे दिन मम्मी के हाथ में रहता है, 24 घंटे खाना भी बन रहा है, इधर से ये हो रहा है, मतलब बच्चा चिपका रहता है, राइट। लेकिन पापा जो होते हैं वो पीछे से सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, चाहे वो ये है वो है फला, एवरीथिंग उनका काम है सब कुछ मैनेज करना, ताकि माँ बच्चे को चिपका के रखे, ओके यू कैन बी विद मी। सो ये बात, क्योंकि बच्चे को तो सिर्फ मम्मी की शक्ल दिखती है, उसे पापा की तो शक्ल दिखती नहीं है, उसे पता ही नहीं होता है कि पापा ने मेरे लिए क्या किया। कुछ बातें सिर्फ पापा ही कर सकते हैं और कुछ बातें सिर्फ माँ ही कर सकती हैं, लेकिन दोनों के तालमेल से एक घर चलता है। और खुशखबरी ये है कि जो पिता, जो फादर गॉड हैं, जो गॉड हैं वो पिता हैं और उन्होंने ही माँ को बनाया है, तो गॉड के अंदर दोनों फीलिंग्स हैं। और बाइबल कहती है माँ की तरह वो तुझे प्यार करेगा, माँ की तरह वो तुझे संवारेगा, माँ की तरह तुझे अपने पल्ले से चिपका के रखेगा और नरिश करेगा, प्यार करेगा और पोषण करेगा। तो ये कहाँ से आ रहा है? एक गॉड जो कि गॉड है, वो एक माँ का हृदय भी रखते हैं और वो पिता हैं, लेकिन बाइबल में हम उनके बारे में बात करते हैं पिता। अगर आज आप एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं और आपने देखा है मुझसे नहीं हो पाया, आई फेल्ड माई सेल्फ, सो आज मैं आपसे कहूंगी कि आप गॉड से मांगे। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे फादर्स या हमारे जो फादर फिगर्स हैं, हमारे बॉसेस हैं, हमारे बड़े भाई वगैरह वगैरह, सब लोग वो पिता के समान रहें? कितने लोग चाहते हैं? या आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें, मेरे साथ प्रेयर करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सारे फादर फिगर्स के लिए, मेरे पिता के लिए, बॉसेस के लिए, सीनियर लोगों के लिए, बड़े भाइयों के लिए। प्रभु उन सबको बुद्धि दीजिए, उनके अंदर के घावों को चंगा कीजिए। आज आप अपना दर्शन मेरे पिताजी को दीजिए, मेरे बॉस को दीजिए, मेरे चारों तरफ जितने मेंटर्स हैं या रिश्तेदार हैं उनको दीजिए। आप उनके दिल को चंगाई दीजिए, उनको ब्लेस करिए, उनके घाव निकल जाए और आज उन्हें हिम्मत दीजिए कि वो एक अच्छा पिता बनने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो बाइबल बताती है यूहन्ना 14:9 में यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। आज हम सब यीशु मसीह को देख रहे हैं, वो हमारे अंदर है, आमीन। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में जब प्रार्थना करनी सिखाई, कोई सोचेगा कोई बहुत ही लंबा चौड़ा मंत्र होगा, उसमें घंटे लगेंगे और बहुत सारी अजीब अजीब बातें होंगी, लेकिन जब जीसस ने अपने चेलों को प्रार्थना से, पहला सेंटेंस था हे मेरे पिता। जीसस ने इमीडिएटली समझा कि लोगों को सबसे पहले पिता की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी जनरेशन है जहाँ पे सब लोग गलत काम कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, क्या है कि फादर फिगर का हाथ नहीं है सर पे, क्योंकि हम सबको पापा की जरूरत है। मम्मी की तो जरूरत है, लेकिन हमें एक पापा की जरूरत है। जब पता चलता है ना पापा पीछे खड़े हैं, एक हिम्मत अलग होती, बहुत ड्रामा करते हैं बच्चे, वो बहुत ही नाटक अलग हो जाता है। तो आज पिता चाह रहे हैं, यीशु मसीह चाहते थे कि जब हम अपने फादर पे भरोसा रखेंगे, हम बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होंगे। जो लोग अंदर से अनाथ फील करते हैं, ऑर्फन फील करते हैं, ये फील होता है मेरा फादर मेरे साथ नहीं खड़ा, मेरे फादर ने मेरा साथ नहीं दिया, उनकी जिंदगी में तड़प झड़ा और गुस्सा चलता रहता है, कंफ्यूजन चलता रहता है और वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, चाहे आपके पापा उसामा बिन लादेन ही थे, अब कोई कहेगा उसामा बिन लादेन कौन था, उसके लिए आपको 9/11 की स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। और 9/11 में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए थे, वो एक टेररिस्ट पर्सन था, उसामा बिन लादेन, हाईली एजुकेटेड मैन विद मल्टीपल वाइफ्स एंड ऑल दैट एंड लैक्स ऑफ चिल्ड्रन। एंड उसके बारे में मैं आपको ये कहती हूँ कि फॉरगेट दैट गाय, लेकिन वो इतना बुरा इंसान था कि उसने बहुत सारे लोगों की जाने गई, बहुत सारा केओस हुए, अमेरिका की इकोनॉमी भी डाउन हो गई वगैरह वगैरह। सो ही वाज द मोस्ट वांटेड एंड देन ही डाइड, एनीवे ही वाज किल्ड। सो अगर आपके पापा उसामा बिन लादेन भी हैं, मैं समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तब भी आपका क्या फर्ज है? उनका आदर करना। और जो भी उन्होंने गलत करे, क्योंकि कई दफा बच्चों को क्या होता है, बच्चा अपनी माँ को देख के पैदा होता है, राइट, मम्मी 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 मम्मी, और जब वो सुनता है कि उसकी माँ की बेइज्जती की जा रही है या उसके माँ से बदतमीजी से बोला जा रहा है, उसको ज्यादा नहीं पता, उसको टोन पता है, उसके छोटे उस मासूम बच्चे के दिल को बहुत चोट पहुंचती है, उसे पता नहीं है, लेकिन उसे ये मालूम है जो मेरी माँ है उससे कोई इंसान बुरी तरीके से बात कर रहा है, और वो सही भी बात हो सकती है, वो गलत भी बात हो सकती है।
तो बच्चे के मन में अनकॉन्शियसली एक बहुत अजीब बातें आ जाती है अपने पापा के विरोध में, लेकिन वो सरफेस पे नहीं हो रहा, किसी ने उसकी बुराई नहीं करी है, लेकिन वो अंदर ही अंदर हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या होता है, धीरे धीरे करके बच्चे दूर होने लगते हैं अपने पापा से। पैसे मांग लेंगे, बात भी कर लेंगे, लेकिन उनका मन अपने पापा से दूर होता है। तो कल जब मैं वॉक कर रहे थे तो एकदम से दो लोग जा रहे थे, मुझे लगता है वो पुलिस में थे, हमने वहां तो किसी का कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया, दे वर वेरी टॉल मैन एंड पुलिस वाले दिख रहे थे मुझे। सडनली होली स्पिरिट सेड, इनको एक बात बताओ। मैंने कहा आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं? तो उनकी आंखों में लिटरली आंसू थे, दे जस्ट नॉडेड देयर हेड, या आई मीन दे डिडंट से यस बट या। मैंने कहा एक सीक्रेट बताऊं आपको अपने बच्चों को और प्यार करने का? सो दे लुक्ड इनटू माय आईज कि कोई सीक्रेट बताने जा रही हूं मैं, तो सुनना चाहते थे बिकॉज ऑलरेडी हैड गेन देयर रिस्पेक्ट। बच्चों की मम्मी का आदर करिएगा। ऑफ कोर्स आपके डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन बच्चों की मम्मी को प्यार करिएगा। जब आप बच्चों के सामने बच्चों की मम्मी का आदर करेंगे, आपके बच्चे आपका आदर करेंगे। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें कोई बताता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है, लेकिन बच्चे को क्या पता, वो तो जब पैदा हुआ, उसे क्या मालूम, उसे तो मम्मी से चिपका हुआ था। और ज्यादातर बच्चे मम्मी के चारों तरफ भी गोल गोल घूमते, मम्मी 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 मम्मी। बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे करके समझते हैं। तो ये माओ का फर्ज है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ऑफिस जो गॉड ने एक मैन को दिया है, चाहे वो कितना भी बुरा इंसान है, एक मदर को, लेकिन मदर्स को पता नहीं होता, सो इसलिए हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि उनको अपने बच्चों से दोस्ती करके एक टीम नहीं बना लेनी। ज्यादातर घरों में दो टीम्स होती हैं, एक मम्मी बच्चा टीम, पापा अलग। जो पापा पहले बेडरूम में सोते थे, धीरे धीरे करके उनका पलंग दूसरे कमरे में चला जाता है। ज्यादातर वो घर के बाहर एक तखत पे सोते हैं, जो पुराने जमाने तखत होते थे, और कुछ दिनों में वहीं से फिर वो चले जाते हैं। तो ये है घर में, जिस घर में पिता का आदर नहीं है। और मैं सब मदर्स को कहती हूँ, आज तो आपने अपने बच्चों के साथ टीम करके अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई कर ली, कल को यही बच्चे जब घर में खड़े होंगे, उनके आंखों में पिता का डर नहीं है, तब क्या करोगे? तब तुम्हारे पास इम्पॉसिबल सिचुएशन होगी और तुम कहोगे हाय काश कि मैं इस बात को पहले समझ गई होती। सो देयर इज अ रीजन गॉड ने लॉजिकली, सिर्फ पूरी दुनिया माँ माँ करती है, माँ बहुत कीमती है, मैं भी माँ हूँ, लेकिन पिता होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स रिमेम्बर कि हमारे पापा का आदर होना, चाहे वो इस दुनिया में है या वो नहीं है, ये हमारे समझना ही पड़ेगा। अगर आज भी आपके मन में जो भी रीजन है, चाहे आपके पापा ने फिजिकली मारा पीटा हो आपकी मम्मी को, या गालियां दी हो, कुछ भी किया हो, हाउएवर ये आपका मैटर नहीं है, ये गॉड का मैटर। ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, कोई किसी को मार रहा है पीट रहा है वो, बट ये आपका मैटर नहीं है। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बैक ऑफ, गेट आउट ऑफ दैट इक्वेशन। आप गॉड के आंसरेबल हैं और आप कोई जज नहीं है। आपको जो कहानी पता है वो ट्विस्टेड कहानी है, वो मम्मी का वर्जन है। तो जो आपकी मम्मी ने आपको कहानी सुनाई है, उसमें बिल्कुल उनको दर्द हुआ है, बहुत सहा है उन्होंने, लेकिन वो उनका नजरिया है। जो आपके पापा सुनाएंगे वो पापा का नजरिया है, लेकिन एक गॉड का नजरिया है। लेकिन आप तो बच्चे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? ये चीजें हमें कहाँ सिखाई जाती हैं? चर्च में। जब हमारी स्पेशल ट्यूशन होती थी एंड लगातार 1 साल हुई, हमारी माधुरी ने बहुत, बेटा क्या सीखा तुमने? बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं, सब कुछ। और कैसे पिता का आदर करना है, कैसे माँ का आदर करना है, कैसे बीच में नहीं आना है, कैसे उन्हें ब्लेस करना है। सिर्फ हम ही, मतलब मम्मी पापा ही सब कुछ करते रहे, तुम क्या करोगे? जाओ उनके पैर दबाओ, जाओ आज सुबह 5 बजे उठ करके उनके लिए चाय बनाओ। हमने सबको काम दे रखा था, अब से सुबह उठ करके तुम ही चाय बनाओगे, मम्मी को कहना ना पड़े। सो देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड बहुत सारी जिंदगियां बदली थी। सो आज मैं कहना चाहती हूँ, जीसस ने हम सबको गॉड नहीं दिए, पिता दिए। और अगर आपके पिता में कमियां हैं, जो सब में हैं, आप में नहीं है क्या? राइट? दुनिया में आपके दोस्तों में नहीं है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स में नहीं है, आपकी बेस्ट फ्रेंड में नहीं है, आपके जिन लोगों के लिए आपने अपना दिल दिया उनमें नहीं है, लेकिन पिता के लिए सब सीरियस जाते हैं। अच्छा पिता, इसको तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। हाँ, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गॉड की ग्रेस आप पे खत्म हो जाएगी। वेरी वेरी डेंजरस। अगर आपके मन में एक भी डॉट के समान आपके पिता के विरोध में कुछ है, गॉड के विरोध में कुछ है, अपने पिता को क्षमा करना ही है। और जिन लोगों की शादी हो गई है, अगर आपके ससुर हैं, चाहे वो कितने भी बुरे हैं, एंड दे आर फादर इन लॉज एंड दे आर हॉरेबल पीपल, एंड
आई नो सम फादर इन लॉज, उन्होंने तो बहू के साथ भी गलत काम किया, मैं वो नहीं कह रही हूँ, ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी बैड थिंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हाउएवर, आपका जो फर्ज बनता है आदर करना, लेकिन अगर वो आपके साथ चलाकियां कर रहे हैं, ऑफ कोर्स से डैडी जी ये वाली चीज़ सही नहीं है, ये वाली चीज़ नहीं हो पाएगी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके नज़रिए से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे को नहीं अच्छा, एंड नाइसली हर चीज़ को कहने का, आप एकदम बोल के तो देखो, लेकिन आपका काम है आदर करना, क्योंकि बाइबल बताती है अपने माता पिता का आदर कर, ब्रैकेट में अगर वो उसामा बिन लादेन भी है तो ये मेरी बाइबल में नहीं मिलेगा, तुम्हारा काम है आदर करना, ताकि, सब बोलेंगे ताकि मेरी जिंदगी में प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, उन्नति हो, और मैं लंबा जीऊं, अच्छा जीऊं, सक्सेसफुल जीऊं, एक जवन से बढ़कर जीऊं, यीशु के नाम से आमीन। तो आज आपके मन में अपने पापा के विरोध में, आपके पिता के विरोध में, जो कि बहुत खराब थे, ओके गिवन, चलो बहुत खराब थे, बहुत गलत किया, अगर आज आप यीशु मसीह की जगह खड़े होके अपने पिता को वो सम्मान देंगे जो पिता ने कहा है, तो आपकी जिंदगी आज से बदलने जा रही है। बहुत से झगड़े, बहुत सी बीमारियां, बहुत से नुकसान, बहुत से कंफ्यूजन्स जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, वो इसीलिए चल रहे हैं कि आपके मन में अपने पिता, अपने माता, अपने मदर फादर इन लॉज के लिए सही सोच नहीं है, और वो बुरे हैं, मैं मानती, मैं प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं कह रही। सो आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, गॉड ने जो भी हमारे पापा हैं उनको अपने अनुसार बनाया है, कोई अपने आप पापा नहीं बन जाता है, गॉड बनाते हैं, और इनको इज्जत देना हमारा फर्ज है। और कल दूसरे लोगों के पापा को इज्जत दे करके मेरे आंखों में आंसू थे, एंड आई डिड नॉट नो ये 20 मिनट की एक्सरसाइज को मैं कैसे खत्म करूं, मन नहीं था जाने का। सो कहने का मतलब ये है कि आज आपके पास एक पिता है, और वो है स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हम जो यहाँ बैठे हैं, हम उनसे कह सकते पापा मुझे पापा को प्यार करना नहीं आता, मुझे उनकी इज्जत करनी नहीं आती, क्या आप मुझे सिखाएंगे, या कह सकते हैं मुझे पापा बनना नहीं आता, कैन यू टीच मी, और परमेश्वर आपको सिखाएंगे, आप हर उनसे मदद ले सकते हैं। सो यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर से इंट्रोड्यूस करा, और आपको याद रखना है, आपको अडॉप्ट कर लिया गया है, गोद ले लिया गया है। अगर आज कोई कहे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आपको गोद ले रहे, तो आपको कैसा फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो परमेश्वर ने कहा, पिता परमेश्वर ने कहा, आज मैं तुझे गोद लेता हूं। तो जब आप उनकी गोदी में हैं, तो वही वाली तो बात हो गई, माँ का बच्चा, लिटिल वन, प्यार से कैसे रखते हैं मम्मी, कैसे रखते हैं, पूरे वक्त, अभी फोन किया था सुबह सुबह, वो वही बच्चा साथ में था, मैं एंड ऑल दैट स्टफ वाज हैपनिंग, ही वाज हियर, वो वहीं चिपका हुआ था, जहां माँ उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको उसका बच्चा मिल जाएगा, ज्यादा दूर नहीं, 10 सेंटीमीटर भी बहुत ज्यादा है, वो यहीं चिपका होता है, और फिर वो है कर रहा होता है, यू नो, ही इज जस्ट लर्निंग टू स्माइल एंड सो क्यूट। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आज परमेश्वर पिता आपको गोद ले लें, अब आपके प्रोजेक्ट उनके प्रोजेक्ट, आपके दर्द उनके दर्द, आपका हर प्रॉब्लम उनका प्रॉब्लम, आपका फ्यूचर उनका फ्यूचर, आपका आज उनका आज, लेकिन क्या आप तैयार हैं कहने के लिए, परमेश्वर मुझे गोद ले लो, मुझसे ना हो पाएगा। मैं तो अक्सर कहती थी, गॉड मुझसे तो ना हो पाएगा। तो आज हम लोग क्यों ना अपने पापा लोगों के लिए प्रेयर करें कि परमेश्वर उन्हें गोद ले लें, और अपनी गोद में रख करके उन्हें तसल्ली दे, राइट। हम आगे देखते हैं कि गॉड के साथ चलना कोई रीति रिवाज नहीं है। अगर आप ये बात समझे, गॉड के पास आना रीति रिवाज नहीं, लेकिन गॉड के पास आना है, क्योंकि चर्च के हेड यीशु मसीह हैं। तो जब आप चर्च आते हैं, आप सोचिए, मैं तो इतनी सारी प्रॉब्लम लेके आया हूँ, ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि जब तक मैंने बता नहीं दिया सारे लोगों को अपनी पूरी कहानी, गॉड काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ बैठे हैं, जब वचन चल रहा होता है, उस वक्त स्वर्ग आपके बिहाफ पे काम कर रहा होता है, आपके अंदर का सारा गुप्त दर्द निकाल रहा होता है, और परमेश्वर की शालोम आपके अंदर, यानी कि शांति आपके अंदर जा रही होती है। कितने लोग, अभी जब मैं बात कर रही हूँ, आपको एक शांति महसूस हो रही है, कितने लोग बता सकते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग रेस्टफुल एंड वंडरफुल, ग्रेट। सो ये जो हमारा गॉड के साथ रिश्ता है, जो हमारे पिता हैं, ये एक रीति रिवाज नहीं है, ये एक रिश्ता है। सब लोग बोले, मेरा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, कोई मैं रीति रिवाज नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई रिचुअल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके भवन में आया हूँ, वो मेरे पिता हैं,
मैं अपने पापा के पास आया हूँ और वो मुझे भर रहे हैं अपनी सामर्थ्य से, अपने मन से, अपने प्यार से, अपने पर्सनालिटी से, और मैं उनके सदृश्य हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, गुड। एंड देन तो लास्ट जो मैं कहना चाहती हूँ, यीशु, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा गॉड हमारे पिता है। अगर आप कहें इस बोतल के द्वारा वो परमेश्वर मेरे पिता बन जाए, नहीं होगा। एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। कितने लोग चाहते हैं कि ये जो पिता हैं वो यीशु मसीह के द्वारा बिल्कुल पास आ जाएं, बिल्कुल पास आ जाएं हमारे दिल के अंदर। कितने लोग चाहते हैं? राइट, यू वांट इट। सो आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। सब लोग हाथ ऐसे ऊपर रखेंगे, बोलिए, हे यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने परमेश्वर को मेरा पिता बनाने के लिए अपना बलिदान कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप इस दुनिया में आए और आप मेरे लिए बलिदान बन गए। आपने मेरे पापों के लिए दाम चुकाया, आप मारे गए मेरे पापों के लिए, आप गाड़े गए मेरे पापों के लिए, और आप तीसरे दिन जी उठे मेरे पापों के लिए। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने दिल में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, मेरे चारों तरफ जो भी है उन सब क्षेत्रों में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर, आज आप मेरे पिता बन गए हैं। आज से मैं वापस आपकी गोदी में आता हूँ। मुझे अडॉप्ट कर लीजिए, मुझे गोद ले लीजिए। अब मैं आपकी गोदी में हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब लोग आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। अभी गॉड आपको कुछ चंगाई भेज रहे हैं। जितने लोगों की जो भी बीमारी है, चेक करिए, अंदर से निकल रही है, दुष्ट निकल रहा है। आपके घर में से जो दुष्ट का काम था वो निकल रहा है। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भर रहे हैं। एक प्यार आपके ऊपर आ रहा है, उस प्यार को ले लीजिए, लपेट लीजिए अपने ऊपर। आप प्यारे हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। बोलिए, हे परमेश्वर, मेरी मदद करिए कि मैं आप पे विश्वास कर पाऊँ, मैं यीशु मसीह पे विश्वास कर पाऊँ। हे परमेश्वर, मेरी मदद करिए कि पवित्र आत्मा का दान मुझे मिल जाए। हे परमेश्वर, मेरी मदद करिए कि मैं आपके साथ सहभागिता में चलने पाऊँ। हे परमेश्वर, मेरी मदद करिए कि आपका प्रेम मुझसे बहता रहे। हे परमेश्वर, मेरी मदद करिए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करने पाऊँ। हे परमेश्वर, मेरी मदद करिए कि जो भी मुझे चीज़ें चाहिए इस जीवन को जीने के लिए, उसको मैं गलत तरीके से ना लूँ, लेकिन सही तरीके से आपके भंडारों से मुझे मिले। मेरी सहायता करिए। हे परमेश्वर, मेरी मदद करिए कि मैं डिसिप्लिन में रह सकूं, आपके तौर तरीकों में जियूं। मेरी मदद करिए परमेश्वर कि आज से मेरे अंदर से पिता परमेश्वर का प्रेम निकले। लोग देखें कि मैं पिता परमेश्वर के जानकार हूँ। यीशु मसीह, आपका सामर्थ मेरे अंदर से बहे। सब लोग आंखें बंद रखेंगे। कुछ लोगों को फील होगा कि उनकी बॉडी में कुछ हिल रहा है। इस वक्त परमेश्वर अपने बेटे का चेहरा आपके ऊपर लगा रहे हैं। फिर से बोलिए, यीशु मसीह, आपका स्वागत है मेरे दिल में, मेरे मन के मंदिर में। आज से आप बसेंगे। मेरी मदद करिए पवित्र आत्मा जी, मेरी मदद करिए। वो सब गलत काम जो मैं करता था वो मैं आज से ना करूं। हेल्प मी, मुझसे नहीं हो पाता, मेरी मदद करिए यीशु के नाम से। आमीन। कीप योर आइज क्लोज्ड। कुछ चीजें गॉड आपके अंदर से निकाल रहे हैं, कुछ दुख आपके अंदर से निकाल रहे हैं। अपनी चंगाई ले लीजिए, अपने डर, आपके डर भाग जाएं। जितने लोगों को डर लगता है अपने हाथ को ऊपर करके नीचे कर दें। सब लोग आंखें बंद रखेंगे। यस, बाइबल कहती है परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर। आज वो परफेक्ट लव आप रिसीव करिए, पिता का लव रिसीव करिए। सारा डर भाग रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
जितने लोग बीमार हैं, जिनके दर्द है, दुख है, परेशानी है, अपना हाथ ऊपर करके दिखाइए मुझे, हाथ और नीचे करिए। यीशु मसीह जो यीशु परमेश्वर के पवित्र बेटे थे, उन्होंने आपके लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए हैं। जहां पर भी आपको दर्द है, आप वहां हाथ रखिए एंड रिसीव द हीलिंग इन जीसस नेम। टोटल हीलिंग। स्वर्ग से एक शहद जैसा, शहद नहीं है लेकिन शहद जैसा द्रव्य आ रहा है आपके ऊपर, और वो आपकी उस जगह पर मल्लम कर रहा है, हील कर रहा है। बी हील्ड एंड होल इन जीसस नेम। जितने लोगों के पास पैसों की कमी है, कहिए, हे पिता परमेश्वर, मेरी प्रॉब्लम है, मेरे पे दया कीजिए। आज से मेरे मन को बदलिए, मैं आज्ञाकारी बन पाऊँ, आज्ञाकारी बन पाऊँ, और मेरे कामों में आपकी बरकत हो। सारी कहानी पलट जाए। मुझे बदलना है, मुझे बदल दीजिए। आज से मैं वायदा करता हूँ कि मैं आपके अनुसार चलूँगा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जितने लोगों को रिश्तों में प्रॉब्लम है, गॉड से मांगिए, हे परमेश्वर, मैं हर रिश्तों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, अपने बच्चों की मदद करिए। सब बोलेंगे, हे परमेश्वर, आपको मेरे सारे रिश्ते पता हैं, मुझे नहीं पता है ना ठीक कैसे करना है, आई डोंट नो, आप मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी। जिनको जाना है वो जाएं, जिनको आना है वो आएं, और जिनको रहना है उन्हें संवारें, मेरी मदद करें, मुझे करेज दें, मैं आपके साथ खड़े होने पाऊँ। हेल्प मी फादर, हेल्प मी फादर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। यस, गॉड ब्लेस यू। आपको चंगाई मिल रही है, आपको तसल्ली मिल रही है। कितने लोगों को पता चला कि कई दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चलेगी? यू कैन फील दैट। कितने लोगों को महसूस हो रहा है? यस, आई नो, यस। आज आपका किंगडम बदल गया। वो डर, वो दुख, वो परेशानी आपको परेशान नहीं करेंगे। सो इन दी एंड मैं आपसे कहना चाहूँगी, परमेश्वर ने चर्च को अपनी बॉडी बनाया है, आपको चर्च आना है। उसका एक समय है, 8:30 बजे। आपको 8:30 बजे आना है, वो नहीं कि जब आपको कंफर्टेबल हुआ। हम अपनी नौकरी भी तो कभी लेट नहीं जाते, 5 मिनट भी लेट नहीं जाते। तो गॉड के लिए हम कमिट करें और आएँ, क्योंकि हमारे लिए है, ये सब हमारे लिए है। और अंत में मैं कहना चाहूँगी, ये सब कुछ हमें ये नहीं करना है कि हमें गॉड के लिए कुछ करना है, लेकिन हमें गॉड के साथ होना है। हम चाहते हैं हम उनके साथ रहें, हमेशा उनका साथ हमारे साथ रहे। और हमें कोई परफॉर्मेंस नहीं करनी है, आज मैं ये 4 काम करूँगा, गॉड खुश हो जाएंगे, ये करूँगा, 10 दिन फास्टिंग एंड प्रेयर करूँगा, 4 दिन चिल्ला चिल्ला के प्रेयर करूँगा, 50 दिन में टंग्स में प्रेयर करूँगा। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये है घनिष्ठ रिश्ता पिता के साथ, और वो 1 सेकंड में भी हो सकता है। और ये कोई रिलीजन नहीं है, कोई ये कोई धर्म नहीं है, लेकिन एक रिश्ता है। परमेश्वर आपसे रिश्ता चाहते हैं, और आज वो आपको एनेबल कर रहे हैं, आपको सक्षम कर रहे हैं, आपको सामर्थ्य दे रहे हैं कि आप अपने रिश्ते को उनके साथ लेके चलें। सब लोग बोलें, मसीही में, मसीह के द्वारा मैं भी एक अच्छा पिता हूँ। पिता मेरे अंदर हैं, पिता यीशु मसीह के अंदर हैं, और वो हाव भाव पिता का मेरे अंदर है। मैं भी फादर फिगर बन सकता हूँ और बहुतों को ब्लेस कर सकता हूँ। मैं हमेशा बच्चा नहीं बना रहूँगा जिसको चाहिए कुछ चाहिए, लेकिन मैं एक फादर फिगर बनूंगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर, मैं सबको ब्लेस करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ इन कुछ खास बातों के लिए जो आज आपने हमसे करी हैं। थैंक यू सो मच, हमें हमारी बीमारियों से आज़ाद करने के लिए, हमारे दुखों से आज़ाद करने के लिए, हमारे रिश्तों को ठीक करने के लिए, हमें अंदर से जोड़ने के लिए, और हमारी आंखों में हमारे पिता का आदर रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि आपने सिर्फ आदर मांगा है परमेश्वर। अगर हम अपने दुनियावी पिता का आदर नहीं कर सकते तो आपका आदर कैसे करेंगे? हेल्प अस गॉड, हमारी मदद करें परमेश्वर, हमारी मदद करें, हमें अंदर से बाहर चंगाई दें, और आज हम एक दयावान इंसान बन जाए, अनुग्रह से भरे। जहाँ भी हमें फादर फिगर दिखे जो पिता समान है, हम उनको वो आदर दे सके जो एक बड़े इंसान का होना चाहिए, एक फादर फिगर का होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे बॉसेस या कोई हमारे साथ कोई अन्याय या अत्याचार करे, होली स्पिरिट आप हमें बताइएगा, हमें बताइएगा कि हमें कैसे उस मैटर को सॉल्व करना है। अपने हाथों में उस मैटर को नहीं लेना है। प्लीज़ गाइड अस। मैं सारे परिवारों को ब्लेस करती हूँ, हर परिवार में से गरीबी चली जाए, दुख चला जाए, और आपकी चंगाई आ जाए। वो तमाम लोग जो आपसे चंगाई की रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
आँखों के लिए, पैरों के लिए, सर के लिए, बॉडी के लिए, बैक के लिए, और भी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस, आपकी चंगाई उनमें बह जाए यीशु मसीह के नाम से, आमेन। और जितने लोगों को छुटकारा चाहिए है, आप उन्हें छुटकारा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम, बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। परमेश्वर आपको तसल्ली दे रहे हैं, आप उनकी तसल्ली ले लीजिए। रिसीव, रिसीव, रिसीव इन जीसस नेम, रिसीव इन जीसस नेम, आमेन। सब लोग बोलेंगे धन्यवाद पिता मुझे तसल्ली देने के लिए और मेरे मन को साफ करने के लिए। आज से मैं अपने पिता का आदर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।